मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पर जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई एसडीएम के कक्ष के बजाय हॉल में हुई। पूर्व में यहां निर्वाचन का कार्य होता था। निर्वाचन शाखा के कर्मचारियों को दूसरे कक्ष में शिफ्ट कर देने के बाद यहां आवक जावक का काम हो रहा था। नए कक्ष में पंखे की सुविधा नहीं होने के कारण जन सुनवाई में आए आवेदकों को परेशानी हुई। लोगों की शिकायत सुनकर एसडीएम एसएन सोनी ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। हमारी रास्ता है जाना चाहिए कि अगले वाला सामने वाले को वोटा देने का ऐसा तो आप निवेदन है कि आप मौका देखा चलने का मुद्दा है, चलने की समस्या सब नहीं है, तो अब नहीं टोटल समस्या ये जो है ना, ये प्रशासन की आपकी समस्या जो जनता से सीधा संबंध रखती है और हम जो सीधा संबंध वाली समस्या कहते हैं तो वो कोई नेता और कोई भी समाधान नहीं कर पाता, बोलते नहीं समस्या और हम सब नई समस्या लाए, करंट समस्या लाए यहाँ की सब सबसे बड़ी कॉलोनाइजर वाली समस्या ये अखबारों में इतने सारे समाचार छप रहे हैं, इतने सारे बेचारे प्लाट धारक ना डर गए, वो घूमने पौने रेट में अपने प्लाट बेच रहे। अवैध कानूनी तो प्लाट धारकों को तो मूलभूत सुविधा से वंचित किया नहीं जा सकता। नगर पालिका प्लाट धारकों को मूलभूत सुविधा दे नहीं रही नगर पालिका, क्योंकि गलती है तो अधिकारी की गलती है, सीएमओ की गलती है, उनकी गलती है, लेकिन प्लाट धारकों की कोई गलती नहीं है। नगर पालिका कानून एक्ट में लिखा है कि उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका मना नहीं बोल सकती। तो वो क्या इस धंधे में वो अपने प्लाट बेच कर कम रेट पे जा रहे हो, नगर पालिका भी उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराती, कहती अवैधानिक तो साहब मेरा ये कहना है कि प्रशासन जो इस तरह से अवैध कानूनी के संबंध में समाचार प्रकाशित करवा रहा है, प्रशासन भी कह रहा है ऐसा हो रहा है, तो प्रशासन को ये भी कहना चाहिए कि प्लाट धारक के लिए कोई दिक्कत नहीं है और प्लाट धारकों को हम पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार है। कार्रवाई कानूनी करेंगे तो अवैध कानून और इसमें क्या है कि प्लाट धारक चमक रहे हैं। दूसरी बात है कि प्लाट धारक जो बेचारे बहुत गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए 100 कॉलोनी में निम्न वर्ग के प्लाट कटे हुए साहब, तो वो वितरण ही नहीं हो रहे, तो उनको निम्न वर्ग में प्लाट वितरण किया जाए और शासकीय जमीन पे निम्न वर्ग के लिए प्लाट कानूनी काटी जाए। हमारा ये निवेदन है, प्लाट की बहुत परेशानी है। दूसरी बात ये सब ग्रेसिव का गंदा नाले का पानी का हमने चित्र दिया है, वो कह रहे हमने जेडीएलडी प्लांट बना रखा है, तो जेडीएलडी प्लांट में उसका डायग्राम लिया जाए कि जेडीएलडी प्लांट का पानी किन किन जगह से आता है और किन किन जगह शुद्ध करके कहाँ जाता है। वो तो कहते हैं कि नागदा में गेट पे भी हाथ लगाओ तो बोले हमारा जेडीएलडी प्लांट है, अगर गंदे नाले की बात करो तो बोले हमारा जेडीएलडी प्लांट है। तो जेडीएलडी प्लांट का कोई डायग्राम तो होना चाहिए ना कि डायग्राम यहाँ से आता है, यहाँ जाता है, कि सब में जेडीएलडी प्लांट है सर। तो हमारा ये कहना है कि उसका डायग्राम लिया जाए, डायग्राम लेके दे दिया जाए कि वो कहाँ का पानी शुद्ध करता है, साफ करता है और बाकी के पानी की कार्रवाई की। इसके अलावा सब गुंजी समस्या है, हमने की है नागदा की सारी गुंजी समस्याओं का समाधान करें सर। और वो जिन के सर 1.5 साल से पेंडिंग है, उनकी लंबी समस्याओं का आप एक वो तो देते लिख के क्या स्थिति लंबी है। आपने एक काम तो बहुत अच्छा किया, हम नागरिक अधिकार मंच की ओर से, नागदा की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि पहली बार आपने हमारे समस्या को सहेजा, चाहे समाधान नहीं हुआ लेकिन उनको जिंदा रखे और कलेक्टर साहब तक पहुंचा जाए कि ये लोग समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। ये आपने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाई, इसलिए नागदा के नागरिक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और भविष्य में हमारी एक समस्याओं पर आप इसी तरह से ध्यान रखें और समाधान करते हैं और एक समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारा यंत्रप्रधान नागरिक अधिकार मंच के लिए धर्मेंद्र वगैरह शैलेश जी वगैरह उपस्थित है, तो साहब थोड़ा बहुत ये इंतजाम ये पशु नहीं ले रहे साहब, ये पशु नहीं ले रहे, ये ग्रेसिव वाले क्या करते हैं कि जगह पे कब्जा करने के लिए साहब क्या ये जगह साड़ नहीं ले रहे, तो ये जगह पे कब्जा गाय नहीं ले रहे। हाँ गाय तो ले रहे हैं, ये भूसी गाय तो नहीं ले रहे, गाय ले रहे हैं लेकिन नगर पालिका के लेटर के साथ सीधे नहीं ले रहे। जैसे नगर पालिका ले जाएगी या नगर पालिका लेटर कर भेजेगी तो गाय को लेंगे। साड़ के लिए आज कल कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया, एक जगह कोई भी समस्या
हमने उपलब्ध कराया है। तो पशुपालन विभाग से चर्चा करके सब ये 8.5 से नगर पालिका लेटर नहीं लिखती है, बेसिक वाला मिल जाता है, नगर पालिका लेटर क्यों नहीं लिखती है? नहीं, उसमें एक कोशिश लेटर क्या प्रॉब्लम नगर पालिका को? ये इनकी 8.5 बेसिक वाले बोलो लेटर मत लिखो और गाय नहीं लेते, लेटर क्यों नहीं लिखते साहब? ये बताओ, कोई लेटर क्यों नहीं लिखते? समझ रहे हैं? यहाँ गाय घूम रही और भी है। नहीं, उनका केवल एक ही है, हमारी चर्चा हुई थी कि कोई व्यक्ति आगे ये आरोप न लगा जबरदस्ती वाली गाय ले आए, चोरी का आरोप न लगाए, इसलिए उनका नगर पालिका पत्र लिख के देंगे, हम गाय बराबर लेंगे। हमारी भी चर्चा हुई। और दूसरी भी हमारी जो गौशाला है, सारी गौशालाएं खुली है। अच्छा, और मेरा कहना सबके नागदा में किडनी के, कैंसर के और अन्य के बहुत ज़्यादा रोगी हो गए, उनका सारे का सर्वे कराया जाए और एक रेसिन की केस और हरी पानी से हुआ साफ सर तो इनको CSR से उनकी इलाज की व्यवस्था कराई जाए और CSR से पेमेंट दिलाया जाए इनको इलाज के लिए। ये वाला बड़ा काम है साहब। ये लोग बेचारे किडनी वाले ऐसे गरीब परिवार हो गए, किडनी खराब, कैंसर हो गया साहब, उनका जीवन यापन ही मुश्किल हो गया साहब। आप देखोगे तो आपको दया आ जाएगी साहब। तो रेसिन को कम से कम एक लेटर तो दो कि आपके इसमें कैंसर के लिए बड़ा रिसर्च सेंटर बनाया जाए, किडनी के लिए बनाया जाए, उनका इलाज किया जाए और CSR से करवाया जाए। हमारा ये जब इसमें जांच हमें व्यक्तिगत करानी पड़ेगी, जांच तो व्यक्तिगत करानी पड़ेगी। नहीं, प्राथमिक जांच होने के बाद तो फिर प्राथमिक जांच हुई है। दूसरा, जब तक उनको कटघरे नहीं खड़ा करेंगे कि उनको किडनी की समस्या की क्यों हुई है। 500 किडनी के पेशेंट नागदा में वो करा रहे प्रतिमा डायलिसिस करा रहे, बहुत बड़ा आंकड़ा है नागदा में। और ये सब कैसे हुआ? केमिकल का जो हमारे पानी अपने पानी में मिलता है ना, क्योंकि पानी बचता नहीं और आदमी को किडनी का रोग हो रहा था। पानी मिला है, ये पानी मिला रहे ना, इससे किडनी का रोग हो रहा है। केमिकल मिला रहे ना और ये बचता नहीं ना, इससे किडनी खराब हो रही है और नागदा की किडनी जितनी खराब हो रही है और आसपास के क्षेत्र की देख लो, जनसंख्या के अनुमान के हिसाब से इसके कारण से नागदा में बहुत बड़ी बीमारी है केमिकल। तीसरी बात ये कि वहाँ पे उन्होंने ना सब जमीन का अवैध कब्जा करके राखा खेती करते, जमीन का अवैध कब्जा है साहब, इनके मालिकाना हक नहीं है साहब। और वो राख है ना पानी में रिसकी है और परमार खेड़ी इन गाँव में जाती है और आम लोग विकृत पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कार्रवाई करें। इससे एक गंभीर समस्या दी है साहब। तो हमारा ये कहना है कि जैसे कि शासन की बातें आती है कि ये समस्या, ये शासन की बातें तो अलग आती है, लेकिन जनता की वास्तविक समस्या पे और प्रशासन का ध्यान देना चाहिए। किसानों की समस्या, छोटी छोटी समस्या ऐसी आती है जो शासन के खाते में आती है, वो तो प्रशासन तुरंत सक्रिय हो जाता है, लेकिन जनता की एक्चुअल समस्या जो होती है उसमें संदर्भ में मेरा ये कहना है कि प्रशासन एक्चुअल समस्या की ओर ध्यान दे। और एक्चुअल समस्या के लिए आपने देखा कि 50 नगर पालिका वाले सॉल्यूशन नहीं कर रहे, दूसरे डिपार्टमेंट वाले कोई सॉल्यूशन ही नहीं कर रहे, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की कृपा करें सामने के खिलाफ समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। इससे प्लाट मालिकों में भय एवं आतंक फैल गया है। कॉलोनाइजर एक्ट के अनुसार प्लाट वाले को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन कॉलोनाइजर से साठगांठ करके नगर पालिका उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है। हमारा ये कहना है कि प्रशासन जो कॉलोनाइजर के बारे में समाचार देवे तो उसमें प्लाट मालिकों को ये बताए कि आपका कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि प्लाट मालिक बेचारे पौने दाम पे भाव पे अपने प्लाट बेचने को मजबूर हो गए और उसमें नगर पालिका भी साठगांठ कर रही है और प्लाट मालिकों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है। इसके अतिरिक्त हमने गंभीर बीमारियों को लेकर के, कैंसर और किडनी की बीमारियों को लेकर के हमने CSR ग्रेसिम के CSR फंड से उनका सहयोग करने की मांग करी है, क्योंकि नागदा में जो बीमारी है कम से कम 500 से ज़्यादा किडनी के रोगी और इतने ही कैंसर के रोगी हैं, इनका सारे का सर्वे करा करके और इनके आधार पर इनका इलाज कराया जाना चाहिए CSR फंड से। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जो मांग करी गई है कि ये जो एक कॉलोनी है जिसमें कि कॉलोनी वासियों ने नल कनेक्शन ले रखे हैं, नगर पालिका का मौलिक कर्तव्य है कि नगर की जनता को पानी उपलब्ध कराएं। नगर की जनता को पानी उपलब्ध कराने की बजाय नगर पालिका अपना काम तो कर नहीं रही है और नगर की जनता को पानी चोर साबित कर रही है, जबकि पानी चोरी जैसा कोई मामला ही नहीं बनता है। नगर पालिका का मौलिक कर्तव्य है। नगर पालिका की असफलता और नगर पालिका की असफलता क्षेत्र के नागरिकों पर ढोला जा रहा है। पानी चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा है उन सब नागरिकों से माफ़ी मांगी जाए। और यहाँ की एक जो पेयजल टंकी बनाई है इन्होंने, इस पेयजल टंकी से नगर पालिका ने साठगांठ करके और ग्रेसिम का पानी बचाने के उद्देश्य से विगत 3 वर्षों से जो टंकी बनी हुई है, कोर्ट और तहसील और दुर्गापुरा तक जो पाइपलाइन जानी चाहिए वो पाइपलाइन जानबूझ करके नहीं डाली गई है। इस तरह से लगभग 19 समस्याएं जो है
वो महत्वपूर्ण समस्या है। लेकिन शासन प्रशासन क्या करता है कि इन मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं रखता है, जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं रखता है और शासकीय योजनाओं के लिए बड़ी बड़ी बैठक करके बड़े बड़े समाचार करवा के ऐसा लगता है कि प्रशासन बहुत सक्रिय है, लेकिन वास्तविकता की हकीकत बिल्कुल उल्टी है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए कि ये प्रशासन के इशारे पे काम करने से आम जनता को फायदा नहीं मिल पा रहा है। आम जनता की मौलिक समस्याओं के लिए नागरिक अधिकार मंच सक्रिय है और ये सारी जानकारी यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भी देगा और प्रशासन से ये मांग करता है कि इन मौलिक समस्याओं का समाधान करे। इसके अलावा कम से कम 100-200 समस्याएं पूर्व की भी जन समस्याओं की जिसका कि निराकरण आज तक नहीं हुआ है। हमारे एसडीओ साहब ने नगर पालिका की 50 समस्याओं की शिकायत भी करी है, लेकिन शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। नागरिक अधिकार मंच जैसे अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग करता है। धन्यवाद। इसमें एक तो आप ले आओ काफी दे दो ना निकलवा के कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया बुलडोजर चलाने का। नहीं हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं। तो हम पार्टी तो केस लड़ रहे हैं ना, आप जीते हैं। आप जो बात कह रहे हो बुलडोजर चलाने का आदेश हाई कोर्ट में हुआ है, आप हमें आदेश काफी दे दीजिए आप प्रमाण दीजिए हमें कि हाई कोर्ट ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। शुरुआत आप कह रहे हो थोड़ी जनता चलिए ठीक है, चलो आरोप लगा रहे, आरोप दस्तावेज दीजिए हमें। क्यों आपके साथ किस बेस पे आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल आप आदेश दीजिए। उसमें हाई कोर्ट ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। फाइल से रिकॉर्ड चोरी हो जाते हैं। हाँ वो देता हूँ। एक गरीब आदमी के तो झोपड़े में बुलडोजर चल जाते हैं, लेकिन ये धन्ना सेठ है, पैसे वाले हैं, सत्ता के दलाल हैं, इसलिए इनके कोई कार्रवाई नहीं। मैंने ज्ञापन दिया तो ये एसडीएम साहब भी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ये बोल रहा है फैसले की कापी लाओ। मैंने कहा फैसले में आप उसमें पक्ष हैं, नगर पालिका पक्ष है, जीते हो, तुम्हारे पास कापी है। बोले आपको लाना पड़ेगी। ये उल्टा चलते हैं, इनको काम नहीं करना, मतलब बहाने कुछ भी सत्ता के दलालों की इनको जी हुजूरी करना है और उनको सलूट मारना है। इसलिए ये प्रशासन भ्रष्ट, निकम्मा, नाकाम प्रशासन है। ये शासकीय भूमियों की अनदेखी कर रहा है। दूसरा एक और मैटर है, मैंने एक नगर पालिका के खिलाफ ज्ञापन दिया है। नगर पालिका में सूचना के अधिकार में जानकारी आप मांगो, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। अपीलें कर दो, अपीलों के आदेश को भी नहीं मानते हैं। मेरी एक अपील 2 साल से चल रही थी, उसमें आदेश हुआ कि इनको फिरियाद चार्ज में जानकारी दें। तो ये नीलेश पंचोली जो अधिकृत है, उसने फाइल से रिकॉर्ड ही गायब कर दिए जो मैं चाहता था, वो रिकॉर्ड है ही नहीं उसमें। मैंने उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया है, यहाँ भी दिया है, नगर पालिका में भी दिया है, कोर्ट भी जा रहा हूँ मैं। नीलेश पंचोली अधिकृत है सूचना के अधिकार की जानकारी देने के लिए, लेकिन फाइलों से रिकॉर्ड चोरी कर रहा है वह।
दो उधर दो। निराकरण करो ना इसका। हमारा जो केस चल रहा है ट्रस्ट पूरा अवैध हो चुका है। वो जो ट्रस्टी है ना, जो वो तो हो चुके थे, उसमें आप ट्रस्टी कोई भी नहीं। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ट्रस्टी बना दिया। नहीं राजा ये क्या है आपका आएगा तो ले लीजिए। उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को ट्रस्टी बना लिए। जो ट्रस्टी थे वो तो चुके, रजिस्टर्ड है आपके यहाँ ट्रस्टी, उसमें कोई भी ट्रस्टी बचा नहीं। अब ये परिवार के लोग जो अपना पहले मिल रही थी धर्मशाला देते हैं, समाज के आज दिन तक मीटिंग नहीं हो रही। आपका धर्मशाला का कोई ट्रस्ट है क्या अपने? सर पहले उस्मानी साहब के समय पे आवेदन आया था, तो फिर इनने दस्तावेज का लेन देन करा था और दस्तावेज जो चाहे थे वो मिल गए थे। तो बोलते हुए तो आया नहीं, साहब ने मतलब साहब ने समाप्त कर दिया था कि जो चाहेगा दस्तावेज जो संपत्ति तो उपलब्ध करा दी गई। ट्रस्ट से जो आपत्ति करता थे उन्होंने ट्रस्ट के सदस्य दस्तावेज मांगे थे, तो पूरा इनका सेट उनने प्रमाणित, मतलब उसमें उनकी 5-7 साल की ऑडिट रिपोर्ट और पूरा दस्तावेज तो उनको उपलब्ध करा दिए थे। इस वक्त में कोई आया नहीं, साहब ने बोला ठीक है इनको इनकी पूर्ति हुई केस में। उन्होंने कोई उसके आधार पर आक्षेप पेश नहीं किया था, साहब ने उसका 1 महीने वेट किया, 1 महीने वो आक्षेप नहीं आया था, साहब ने उसको आप कैसे कह रहे हो? जमीन का मामला भी चल रहा है, उन्होंने जमीन अपने नाम से कराने की कोशिश करी समाज की, और मैंने आपको बता दो उनका आक्षेप की बाद में आक्षेप नहीं आया था। 2-2.5 महीने साहब ने वेट किया, उसके बाद ही उसको तो आक्षेप लेके कोई आया नहीं। कार्यालय में उन्होंने लगाया था आवेदन, जमीन नाम का 10 करोड़ की जमीन है वो समाज की, और वो अपने नाम से कराना चाहते हैं। तो मैंने कराया, निरस्त ने उन्होंने दिया आमंत्रण, और वो है ना हेरा फेरी भी कर दी थी। वो तो हम आ गए बीच में, तब तो गई थी जमीन को 10 करोड़ की। समाज जो मंदिर की जो दुकानें हैं 50-50 लाख में बिकती है, वो हेरा फेरी करते हैं। साहब है 25-30, उनका क्या करते हैं कि अपने मर्जी से नाम चेंज करके पैसे लेके इधर से उधर दे देते हैं। और जब रजिस्टर्ड है तो आज से आदेश के बिना वहाँ हेराफेरी नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और उसकी जो भी संपत्ति है ट्रस्ट की, वो SDM कार्यालय से अनुमति लेके ही कर सकते हैं। ट्रस्ट में जो बताओ तो था एक भी उनका लिखित में कागज में नहीं बचा। हाँ, पूरा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, नहीं तो कर रहे हैं ना वो नाम अपने आप देखो ना, वो क्या अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना हेराफेरी। उसकी दुकान इधर से उधर उसको दे देते हैं, उसके पैसे ले लेते हैं, उसको दे देते हैं। जो आरोप आप लगा रहे हो उस आरोप में आपने दस्तावेज दिए हैं क्या? ऐसा लिखित में कौन देता है? जैसे दुकान उसको आपको हमको कौन देगा लिखित? हम कैसे सिद्ध करेंगे? दुकान उसकी नाम चेंज होती है, वो तो आपको मालूम नहीं पड़ेगी। हमें मालूम पड़ेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मेरे के अंदर रजिस्टर्ड दुकान ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और हम आपकी जानकारी में ला रहे हैं कि ये चीज़ इधर से इधर है, आप उसके साथ ये कर सकते हैं भाई, ये बिना अनुमति के आपने इसका नाम कैसे कर दिया? वही बात बता रहे हैं कि आपका पहले केस चला था, गोस्वामी साहब को खत्म कर गए। तो खत्म की तो हमारे पास तो काफी कोई है ही नहीं है। आप लोग काफी हमारे समय का थोड़ा मामला है नहीं। इस समय तो 2 साल पहले का है ये। तो 2 साल पहले थोड़ी देर ट्रस्ट तो रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं, तो फिर 2 साल पहले का जवाब हम कैसे दे पाएंगे? ये जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड था, वो तो सब हो चुका है, और नए ट्रस्टी जो है उनका नाम नहीं है कार्यालय में। एक बात समझ लीजिए, आप न्यायालयीन प्रकरणों की चर्चा जनसुनवाई में कर रहे हैं। न्यायालयीन इसलिए लगाएंगे वो बात सुनवाई नहीं हो रही ना आपके न्यायालय। आप 8 महीने से हुई यहाँ पे 8 महीने हमारे सामने आ रहे मैंने हैं। वकील कर रखा है, वो कह रहा है तारीख बढ़े साहब, तारीख बढ़े साहब। अरे तो केस में दे वरना वकील कर रखा आप मैंने वकील को लेके आइए ना, नहीं पर आप वकील को लेके आइए हमारे सामने। नहीं पर इसको यहाँ का वकील झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आमने सामने तुम तभी तो चलेगा। नहीं पर आप एक बार मेरा ही आवेदन आया, एक बार न्यायालयीन केसों का
आवेदन रहकर न्यायालय में आपने आवेदन दे दिया है, आप जो भी आपके दस्तावेज वगैरह है उसके साथ आपको न्यायालय में प्रस्तुत होना पड़ेगा। और जो आप वकील की बात कर रहे हो तो आप अपने वकील को करेंगे कि कौन सी तारीख बढ़ रही है, हल्के हल्के केस भी निकलवा लेंगे। आप वही इसीलिए तो जन लगा है, आप निकालो। वो ट्रस्ट जो है पुरवाल झांकड़ा पंथ पुरवाल का जो ट्रस्ट है, तो क्या ट्रस्ट 50 साल पुराना है, रजिस्टर्ड है नहीं है, रजिस्टर्ड है वो, पर जो अभी सदस्य वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो संचालित कर रहे हैं अवैध तरीके से उसको हमारा ही कहना है कि समाज में या तो चुनाव कराओ या साधारण सभा अभी जो धर्मशाला दी थी उसमें उस दिन बहुत माथाफोड़ी हो गई थी। यदि नहीं संभलता मामला तो वो लकड़ई था, समाज के अंदर आक्रोश भी था। हम जन सुनवाई में हम निवेदन करना है कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाए यहाँ पे ट्रस्ट के चुनाव कराए या वो पहले ट्रस्ट भंग करे, पुराना हो चुका 50 साल में, उसका ट्रस्टी एक भी नहीं बचा उसमें। वर्तमान में अभी एक ही ये तो अपने परिवार के लोगों को उसमें नाम लिख लेते हैं, घर परिवार के लोगों को जोड़ लेते हैं आपस में, सब काका भतीजों को। ये मामला है। एसडीएम साहब से क्या आश्वासन? उन्होंने बोला कि न्यायालय में चल रहा है तो आप उधर दस्तावेज लाओ। हम उनसे निवेदन न्यायालय का कि आप एक बार मौके पे आके पधारो। यदि आपका न्यायालय में चल रहा है तो उधर देखेंगे। और बाकी को छोड़ दिया गया तो कुछ लोग उनसे संपर्क करके अवैध वसूली करने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि जो पूरे नागदा सीमा क्षेत्र में और पटवारी हल्के में जो नगरपालिका सीमा क्षेत्र के बाहर इन सभी पे समान रूप से निष्पक्ष रूप से सभी पे कार्यवाही होना चाहिए। दूसरा, इन अवैध कॉलोनियों में शासन का करोड़ों रुपये विकास कार्यों में खर्च हो रहा है, वो भी गलत तरीका है। इससे क्या हो रहा है, जो शहर में मूलभूत आवश्यकता है वो उनसे वंचित हो रहे हैं। मेरा ये निवेदन है जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं 150 से 200 समान रूप से निष्पक्ष रूप से उन पर कार्रवाई की जाना चाहिए और उसमें कोई भी एक कॉलोनी अवैध छूटना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश शासन ने एक जनहित में नोटिस जारी किया था 2019 और 2015 में। उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि सूचना के अधिकार के तहत जनता की सुविधा के लिए हर शासकीय कार्यालय में बोर्ड लगाया जाए जिसमें स्पष्ट रूप से लोक सूचना अधिकारी का नाम होना चाहिए, प्रथम अपीली अधिकारी का नाम होना चाहिए। लेकिन अनुभव नागदा में ये देखने में आ रहा है कि तहसीलदार साहब के कार्यालय पे भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है और जहाँ पे भी पुलिस थाने है, नगर पालिका में जहाँ लगे वो अपडेट नहीं है। तो इससे यह निश्चित ये हो रहा है कि लोगों को कहीं न कहीं सूचना का अधिकार लगाने में अड़चन में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में सर ये सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) और 20(2) का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है और ये आपराधिक प्रवृत्ति का मामला है। तो मेरा निवेदन है कि आप एक आदेश जारी करें जितने भी शासकीय विभाग है कि अपने अपने कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अधिकारी का नाम लिखा जाए और ऐसा बोर्ड लगाया जाए और जिन अधिकारियों ने बोर्ड नहीं लगाया उनके खिलाफ आप कहीं न कहीं सर्विस नियमों के तहत कार्रवाई करें। ये हमारा निवेदन है। राशन की जितनी भी दुकानें हैं उनके आवंटन अधिकारी एसडीओ राजस्व होते हैं, लेकिन राशन की दुकानों को भी एक अधिसूचना के तहत 2015 में सूचना के अधिकार के दायरे में ले लिया गया। लेकिन जितने भी नागदा क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ किसी भी सूचना के अधिकार, जिसमें इस बात पर लिया है वो अधिसूचना का रेफरेंस भी दिया है। तो मेरा ये निवेदन है कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब हर 15 दिन में 1 महीने में दुकानों का निरीक्षण करते हैं तो वो क्या निरीक्षण कर रहे हैं? उनको ये पता नहीं है कि ये इस तरह का एक्ट लागू है राशन की दुकानों के ऊपर। मेरे द्वारा जन सुनवाई में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया गया। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि नागदा नगर में 17 अवैध कॉलोनी जिन लोगों ने काटी उनको कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। मेरा इसमें यह मत है कि नागदा नगर में करीब 150 से 200 अवैध कॉलोनियाँ काटी गई, लेकिन मात्र 17 अवैध कॉलोनाइजर को नोटिस दिया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। और नागदा नगर में कुछ लोग जिनका अवैध कॉलोनी वालों को छोड़ दिया गया उनके पास जाकर ये बता रहे हैं कि ये हमने आपको बचा लिया है और उनसे कुछ अनैतिक मांग की जा रही है। आज मेरे द्वारा आवेदन के माध्यम से श्रीमान को ये निवेदन किया गया कि सभी 200 अवैध कॉलोनाइजर को समान रूप से
उनका सर्वेक्षण कर, उनका सर्वे कर कार्रवाई की जाए। नगर में 4 टंकियाँ बनी हुई 4-5 सालों में 5 टंकियाँ, पर इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। टंकियाँ पर जनता की गाड़ी को पैसा टंकियाँ बना के उस टंकियों को सर बड़े खराब हो गई टंकियाँ 500 सर 4 साल हो गए। तो 8 इससे पहले भी नहीं चुना सर आपको 4 महीने पहले सर इसको यहाँ तो सुनाई तो आपके पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। यहाँ के सर मैं उज्जैन तक नहीं देखे आया बनेगी सर, बस सुनने में अच्छा लगता है। नमामि गंगे जल आवर्धन अमृत योजना सर टंकियाँ ही बन पाते 5 टंकियाँ मतलब बना कर रखी 4 साल से। और सर एक और वो नहर की सफाई का भी बोला था पिछले नहर की सफाई की सर ये सर नहर तो कल पूछा था नोट बना देना तो नाला बोले ना, नहर तो डेड है सर। नहर नहीं है तो फिर सर आप ऐसा बोलते हुए सर लोग उसको अतिक्रमण कर लेंगे सर। अगर आप ऐसा बोलते हो ऐसा जवाब दे दोगे सर तो लोग तो आज़ाद हो जाएंगे सर। हम जवाब बता रहे हैं नहीं सर हकीकत तो नाला बन गया पर उसकी सफाई करो सर। आप इनकार करो तो बताइए। नहीं सर मैं सहमत हूँ आपकी बात है, लेकिन सर उसकी सफाई नहीं करेंगे सर। अगर आप सर ये बारिश में भी 10 दिन में पानी आ जाए सर बाढ़ की स्थिति बन जाएगी मेरे वार्डों में। पार्षद महोदय आपने स्वयं में परिषद में अमृत का टेंडर का अनुमोदन किया है, उसके कार्यादेश हो चुके हैं। ड्राइंग अप्रूवल के लिए भोपाल गई है, आप कार्यालय में आइए, आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ मैं। चारों टंकी मैंने दिए सर वहाँ से पूछे सर, वहाँ बोल देते ये बात तो मेरे को यहाँ नहीं जरूरत। आप मुझसे कभी पूछा ही नहीं, मैंने व्यवहार करा आप पढ़ो आप मेरे आप आइए, मैं आपको पूरी फाइल करवा देता हूँ। ये कार्यादेश हो चुका है, इसका लगभग कितने दिन में उसको आप मुझे बता दो। देखिए इसका हाइड्रोलिक डिजाइन अप्रूव होने के लिए भोपाल गया है, क्योंकि अमृत का प्रोजेक्ट है, सारी ड्राइंग्स और सारी डिजाइन भोपाल से अप्रूव होना है। तो ये भी मेरे ख्याल से 1 माह में अप्रूव हो जाएगी, दशहरे के पहले अपनी लाइन डलना शुरू हो जाएगी। मैं पिछले मंगलवार को भी जनसुनवाई में उपस्थित हुआ था और एक पत्र के माध्यम से मैंने अवगत कराया था माननीय SDM साहब को, जनसुनवाई अधिकारी को, कि नगर में 4-5 टंकियों का निर्माण जल आवर्धन के तहत किया गया था पिछले 4 वर्ष पूर्व सर। परंतु आज दिनांक तक उन 5 टंकियों में जल भरने का कार्य नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया है। और मेरा जो वार्ड नंबर 26 इंद्रपुरी कॉलोनी है उसमें आज दिनांक तक कोई नल कनेक्शन की व्यवस्था नहीं की गई है मीठे पानी की। उसके बावजूद भी नगर पालिका के जो बोरवेल की जो व्यवस्था है उससे पानी की व्यवस्था पूरे वार्ड में की जा रही थी। और आज के दिन मंगलवार के दिन सुबह नगर पालिका का एक अमला वार्ड में पहुंचा था उन कनेक्शनों को काटने के लिए, जिसे वार्डवासियों के विरोध के बाद बेरंग लौटना पड़ा, वो कनेक्शन नहीं काट पाए। और हमारे नगर पालिका के कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो नगर पालिका के इस वार्ड नंबर 26 को अवैध करार देना चाह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर इंद्रपुरी कॉलोनी अवैध है तो आपने इसमें करोड़ों रुपए का सीमेंट कंक्रीट का निर्माण क्यों कराया? आपने इसमें जो आवास योजना थी उन आवास योजना के तहत मकान का निर्माण क्यों कराया गया? अगर आवास ये पूरी कॉलोनी अवैध है तो आपके सांसद, आपके विधायक यहाँ पे वोट मांगने क्यों आते हैं? अगर वो अवैध कॉलोनी तो वोट मांगने नहीं आए। हम हमारी व्यवस्था हम खुद कर लेंगे, हमारे वार्ड के लोग सक्षम हैं और वो अपना अधिकार आपसे छीनना भली बात ही जानते हैं। तो आप धन्यवाद। वो फाइल तो हमने कल देख ली। आप ये काम करो, अरे इसमें आप ईश्वर शर्मा कलेक्टर साहब से वो हैं लीडर, आप वहाँ जाके बैठ कर ऑनलाइन नहीं कराओगे तो ऑनलाइन नहीं होगा, नजूल में नहीं पहुँचेंगे। हमारे पास आज तक नहीं आया, इसलिए मैं कल शाम आज सुबह संपर्क किया, नजूल में संपर्क किया और ईश्वर शर्मा से संपर्क किया। तो उनके नजूल में कोई आवेदन पहुँचे नहीं आप आवंटन वास्ते। मैं वही तो मैं बात कर रहा हूँ, चलो वहाँ बैठ के आप करवा लो सर, सबको हल चल हो जाएगा। तो हमारे पास आपकी फाइल आ जाएगी आवंटन के लिए, तो सारा प्रारंभ कर हमारे एक है। सर जन सुनवाई में आप SDM साहब से मिले और कुछ कागज दिए, क्या है पूरा मामला? मामला कुछ ऐसा है, तो पुष्पा जी का वो था कि SDM साहब ने बुलाया है, तो हम लोग आए थे। 575 की जो कार्रवाई आवंटन की है
पे कार्रवाई चल रही है। क्या मामला है? 575 पे सीएम हेल्पलाइन लगाई है विवेक शर्मा ने। अब वो जब गेट इसलिए लग नहीं पा रहा तो 575 की जो ज़मीन है वो अलॉट कराने के लिए हमने आवेदन दिया है साहब को। शीघ्र ही आवंटन हो जाएगा तो हमारी बाउंड्री वाल का गेट लग जाएगा। हाँ, आज मंगलवार को जो है जनसुनवाई नियमित रूप से प्रारंभ की जाती है। वो जनसुनवाई आज आयोजित हुई थी। लगभग सभी विभागों के अधिकारी आए थे, उपस्थित थे और करीब 20 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए। उन आवेदनों को सभी संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा जा रहा है। सर, किस प्रकार के आवेदन ज़्यादा आए? सभी विभिन्न समस्याओं को लेकर हैं। कुछ आवेदन अवैध कॉलोनियों में जो उनकी समस्याएं उनको लेकर हैं और कुछ राजस्व से संबंधित समस्याएं हैं और कुछ समस्याएं जो पुरानी जल समस्या हैं उनमें खासतौर पर उनका ये कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। उनकी व्यवस्थित तरीके से जाँच होना चाहिए, उसका मूल कारण पता होना चाहिए और व्यवस्थित इलाज की व्यवस्था होना चाहिए।